नमस्ते बच्चों, मैं पंकज कुमार सिंह आज प्रस्तुत हूँ कक्षा 10 सूरदास के पद पाठ के तीसरे पद हमारे हरी हारिल की लकड़ी के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों के साथ। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हमारे हरी हारिल की लकड़ी में कौन सा अलंकार है? तो इस पद में गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी उड़ते समय अपने पंजे में उस लकड़ी को धारण किए रहता और कभी भी उसे अपने से अलग नहीं करता, वैसे ही हमने कृष्ण को धारण कर रखा है। यानी गोपियाँ स्वयं की तुलना हारिल पक्षी से करती हैं और उस रूप में उसे रखती हैं। इसलिए यहाँ पर एक तो हमारे हरि हारिल में हा की आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास अलंकार हो गया, और उन्होंने उसी हारिल पक्षी की लकड़ी में ही कृष्ण के रूप को तुलना की है, यानी कृष्ण को माना है। इसलिए यहाँ पहला विकल्प सही है, अनुप्रास और रूपक अलंकार। प्रश्न नंबर 2, नंद नंदन और कान कान में कौन सा अलंकार है? गोपियाँ ये कहती हैं कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान्ह कान्ह जकरी, यानी हम रात दिन जागते सोते कृष्ण को याद करते रहते हैं, कृष्ण का नाम लेकर के उन्हें जपते रहते हैं, जकरी यानी जपते रहते हैं। तो यहाँ पर नंद नंदन एक ही शब्द की आवृत्ति हुई है और दोनों का एक ही अर्थ है। कान कान में भी एक ही शब्द की आवृत्ति है, दोनों का एक ही अर्थ है। इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। शब्दों की आवृत्ति हो और बार बार एक ही शब्द आए लेकिन उसका अर्थ एक ही रहे, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो विकल्प 3 सही है। प्रश्न नंबर 3, हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है? गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यानी उन्होंने कृष्ण को हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बताया और स्वयं हारिल पक्षी जैसा बताया कि जैसे वो पक्षी लकड़ी धारण किए रहता, हम भी कृष्ण के प्रेम को धारण किए हैं अपने मन में। तो विकल्प 2 यहाँ सही है, कृष्ण को। प्रश्न नंबर 4, तीनहि लय सौंपो पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? तो गोपियाँ कहती हैं कि ये जो आप उद्धव हमारे लिए योग लेकर आए हो, यह योग हमारे लिए नहीं है। यह योग ले जा कर के आप उन्हें दो जिनके मन चकरी, यह तो सूर तिनहि लय सौंपो जिनके मन चकरी, यानी ये उन्हें ले जाकर सौंप दो जिनके मन चकरी जैसे हैं। चकरी यानी मन चक्कर वाले हैं, मन भ्रमित होने वाले हैं, चंचल मन वाले हैं, जिनके मन स्थिर नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प चंचल मन वालों की ओर सही होगा। प्रश्न नंबर 5, गोपियों को योग कैसा लगता है? गोपियाँ कहती हैं कि ये जो योग है ये तो हमारे लिए हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद अंदन उर यह दृढ़ पकड़ पकड़ी सुनत जोग लागत है ऐसो जो कड़वी ककरी, यह तो योग हमारे लिए ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी के समान हो। तो यहाँ पर चौथा विकल्प कड़वी ककड़ी के समान सही है। प्रश्न नंबर 6, योग की आवश्यकता कैसे लोगों को हो? तो गोपियाँ कहती हैं कि यह जो आप योग ले आए हो, तिनहि लय सौंपो जिनके मन चकरी, जिनके मन चंचल हैं। हमारे मन तो कृष्ण में लगे हुए हैं, यानी जिनके मन कृष्ण भक्ति और आस्था में नहीं है उन्हें ले जा कर के दीजिए। तो यहाँ पर इन सभी विकल्पों में विकल्प 2 जिनके मन कृष्ण भक्ति और आस्था में नहीं, ये सही है। प्रश्न नंबर 7, गोपियों ने व्याधि किसे माना है? प्रेम को, योग को, राजनीति को, छल को? तो चारों विकल्प में ये सही है कि गोपियाँ कहती हैं कि ये जो व्याधि लाए हो, ये व्याधि जो है हमारे लिए अत्यंत दुखकारी है। और क्या लेकर आए थे उद्धव? वहाँ पर योग का संदेश लेकर आए थे, इसलिए गोपियों ने योग को ही व्याधि, व्याधि का अर्थ होता है रोग, रोग माना है। योग को अपने लायक नहीं माना, योग का जो संदेश था उसे पीड़ा पहुँचाने वाली वस्तु मानी, रोग की तरह माना। तो यहाँ पर विकल्प 2 योग को ही व्याधि गोपियों ने माना, इसलिए विकल्प 2 सही है। प्रश्न नंबर 8, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी में निहित अलंकार है। तो यहाँ पर योग में कड़वी ककड़ी की कल्पना कर ली गई है, संभावना प्रकट की गई है, इसलिए ऐसे लक्षण उत्प्रेक्षा अलंकार में होते हैं। ज्यों शब्द भी आया है, ये वाचक शब्द है जिससे तुलना की गई है। तो अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक इन चारों भेदों में
तीसरा विकल्प उत्प्रेक्षा अलंकार सही है। प्रश्न नंबर 9, हारिल पक्षी की क्या विशेषता है? हरा रंग, उड़ते समय पंजे में लकड़ी पकड़े रहता है। दूसरा विकल्प हरा रंग, हमेशा कृष्ण का नाम लेता है। तीसरा विकल्प हरा रंग, हरे भरे स्थान पर देखा जाता है। और चौथा विकल्प हरा रंग, हमेशा वह सोता रहता है। तो हारिल पक्षी के लिए गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, जैसे हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रहता, वैसे हम भी कृष्ण को धारण किए हुए हैं, हम कृष्ण को उसी तरीके से अपने हृदय में स्थान दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हारिल पक्षी की एक विशेषता गोपियाँ बताती हैं कि वह अपने पंजे में लकड़ी पकड़े रहता है। और इन सभी विकल्पों में पहला विकल्प सही है, हरा रंग, साथ में उड़ते समय पंजे में एक लकड़ी पकड़े रहता है। प्रश्न नंबर 10, पद के आधार पर बताइए कि गोपियाँ स्वयं के लिए क्या व्यर्थ बताती हैं। तो गोपियाँ कहती हैं कि सू तो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी ना करे। ये जो व्याधि, ये जो रोग, योग का संदेश का जो रोग हमारे लिए लाए हो, इसको हमने देखा सुना कभी किया नहीं है। तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चकरी, उन्हें ले जाओ जिनके मन चंचल, हमारे लिए योग नहीं है। इसलिए दूसरा विकल्प योग साधना को अपने लिए व्यर्थ बताती हैं। प्रश्न नंबर 11, जकरी शब्द का क्या तात्पर्य है? तो गोपियाँ कहती हैं कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निश कान्ह कान्ह जकरी। हम जागते सोते स्वप्न देखते रात और दिन हमेशा कान्हा कान्हा यानी कृष्ण को ही जकरी करते हैं। जकरी करना यानी रटते हैं, उनका नाम लेते रहते हैं। तो दूसरा विकल्प सही है, जकरी शब्द का तात्पर्य हुआ रटना, यानी विकल्प 2। प्रश्न नंबर 12, गोपियों का योग को कड़वी ककड़ी कहने के पीछे आशय क्या था? गोपियाँ उद्धव से ये कहना चाहती थी कि आप जो योग लाए हो, ये संदेश हमारे लिए नहीं है, ये तो चंचल मन वाले व्यक्ति के लिए है। हमारे लिए तो कृष्ण आराध्य हैं, हम कृष्ण को ही रात दिन जपते हैं, उनको ही अपने मन में रखते हैं। मन क्रम वचन से ही हम उन्हें पकड़े हैं, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान पकड़े हैं। तो उद्धव का योग संदेश जो है वो गोपियों के लिए असहनीय है, कड़वी ककड़ी जैसा है, और इसलिए वो उसे धारण नहीं करना चाहती। तो सभी विकल्प यदि आप पढ़ेंगे कि योग संदेश कड़वी ककड़ी के जैसा असहनीय, वांछित और बला जैसा प्रतीत होता है। योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान सीधा, हरा भरा और सरल प्रतीत होता है। योग संदेश सुनकर कड़वाहट बढ़ जाती है। या चौथा विकल्प उपयुक्त सभी। तो पहला विकल्प योग संदेश कड़वी ककड़ी के जैसा असहनीय है और बला जैसा है, क्योंकि उन्होंने बताया कि कड़वी ककड़ी के समान ये है आपका योग। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है कि वह हमारे लिए असहनीय है और बड़ी ही मुसीबत है, जैसे कड़वी ककड़ी खाने पर हमारी दशा हो सकती है। प्रश्न नंबर 13, मन चकरी का क्या आशय है? गोपियाँ कहती हैं कि योग ले जाकर उन्हें दो जिनके मन चकरी हैं, अर्थात जिनके मन चंचल हैं। हमारा मन तो कृष्ण भक्ति में है, हमारा मन उनमें लगा हुआ है, लेकिन जिनके मन उससे ऐसे नहीं उनको। तो यहाँ पर सभी विकल्प पढ़ने पर जिनके मन चंचल हैं, मन में कृष्ण भक्ति और आस्था नहीं है, भटके हुए हैं, ये पहला विकल्प सही है। यानी हमारे मन कृष्ण में लगे हैं, और जिनके मन चंचल हैं, जो कृष्ण में नहीं लगे, उन्हें ले जाकर दो। तो मन चक्री का आशय हुआ कि चंचल मन वाले, मन में जो चक्कर है, जो दुविधा बनी हुई है, और आशय यहाँ पर यानी पूरा भाव दिया गया है पहले विकल्प में। प्रश्न नंबर 14, गोपियाँ रात दिन सोते जागते क्या करती हैं? राम राम जपती हैं, कान्हा कान्हा रटती हैं, शिव शिव रटती हैं, भजन पूजन करती हैं। तो इस पद में गोपियों को लेकर के उद्धव से बातें जो हो रही हैं, गोपियाँ जो उद्धव से बातें करती हैं वो कृष्ण को लेकर ही करती हैं। इसलिए यहाँ पर दूसरा विकल्प कान्हा कान्हा रटती हैं ये सही है, वो कृष्ण का नाम लेकर के रात दिन याद करती हैं। प्रश्न नंबर 15, गोपियों के लिए योग कैसी व्याधि है? जो पहले कभी नहीं देखा, जो पहले कभी नहीं सुनी, जो पहले कभी अनुभव नहीं किया, या ये सभी? तो गोपियाँ ये कहती हैं कि ये जो आप सु तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। ये जो व्याधि हमारे लिए आपने लाया, इसे देखी सुनी ना करी, इसे ना देखा ना सुना ना कभी किया, यानी अनुभव नहीं किया है। तो यहाँ पर सभी विकल्प सही हैं, चौथा विकल्प होगा ये सभी। प्रश्न नंबर 16, गोपियों ने हरि रूपी हारिल की लकड़ी को किससे पकड़ रखा है? तो गोपियाँ कहती हैं कि मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। हमने मन क्रम वचन से नंद के नंदन अर्थात कृष्ण को अपने उर में, उर यानी हृदय में, दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। तो मन से, कर्म से, वचन से, इन सभी से, चौथा विकल्प सही है, इन सभी से गोपियों ने कृष्ण को अपने मन में धारण कर रखा अर्थात पकड़ रखा है।
प्रश्न नंबर 17, व्याधि का क्या अर्थ है? तो गोपियाँ कहती हैं कि ये जो व्याधि हमारे लिए ले आए हो, ये हमारे लिए नहीं सू तो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी ना करी। ये जो व्याधि हमारे लिए ये सही नहीं है, यानी आपका जो योग संदेश है वो हमारे लिए व्याधि हमको दुख दे रहा, पीड़ा दे रहा है। तो पहला विकल्प यहाँ सही है कि रोग पीड़ा पहुँचाने वाली ये एक वस्तु है, वह रोग है, तो व्याधि का अर्थ हुआ रोग। प्रश्न नंबर 18, योग को सुनकर कौन विरह में जलने लगा? गोपियाँ ये कहती हैं कि आप जो हमारे लिए योग का संदेश लेकर आए हो, योग का संदेश हमारे लिए और दुख देने वाला था। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है कि गोपियाँ विरह में जलने लगी। प्रश्न नंबर 19, गोपियाँ किससे गुहार चाहती हैं? तो गोपियाँ ऊधों से ये कहती हैं कि जो है चाहती हुती गुहार जितहते उततय धार बही। जिधर से हम हुती गुहार, जिधर से हम ये गुहार लगाते थे, अर्थात कृष्ण के आने की गुहार लगा रहे थे, उततय धार बही, उधर से तो आपकी योग की धारा यानी योग का संदेश आया है। तो गोपियाँ वास्तव में श्री कृष्ण से गुहार लगाना चाहती थी, वो कृष्ण को आने का इंतजार कर रही थी। विकल्प 2 यहाँ पर श्री कृष्ण से सही है। प्रश्न नंबर 20, पद के आधार पर बताइए कि योग संदेश को किसके लिए व्यर्थ बताया गया है? कृष्ण के लिए, उद्धव के लिए, स्वयं के लिए, ये सभी। तो गोपियाँ योग को लेकर कहती हैं कि हम तो हमारा मन तो कृष्ण में लगा है, और तिन्हें लय सौंपो जिनके मन चकरी, ये ले जाकर उन्हें दो जिनके मन चंचल हैं, जो कृष्ण में नहीं लगे हुए हैं। तो वास्तव में गोपियाँ योग को अपने लिए व्यर्थ बताती हैं, तो विकल्प 3 सही होगा, स्वयं के लिए। तो बच्चों ये थे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। हम फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ प्रश्नों के साथ। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।